हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू एजुकेशन राइज। आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं इनविटेशन को एक्सेप्ट और डिक्लाइन करते हुए रिप्लाई कैसे देना है। आपकी परीक्षा में शॉर्ट कंपोजिशन में एक टॉपिक है बच्चों, इनविटेशन। और इस इनविटेशन से रिलेटेड जो 4 नंबर का प्रश्न आएगा, उस 4 नंबर के प्रश्न को किस तरीके से कम शब्दों में लिखना है, फिक्स लाइन के साथ लिखना है। क्योंकि इसमें प्रश्न जो दिया होता है ना, वही सारी चीजें उसमें रिपीट की जाती है, पर रिपीट कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप इनविटेशन लिखना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए है। बहुत शानदार, बिल्कुल सरल ढंग से हम आज की इस क्लास में इनविटेशन को समझने वाले हैं। आइए इनविटेशन को जब हम देखते हैं तो यहाँ पे देखो एक प्रश्न दिया हुआ है। टोटल हम इस क्लास में 3 एग्जाम्पल्स लेंगे। 3 एग्जाम्पल के साथ में हम समझने वाले हैं कि अगर इनविटेशन को एक्सेप्ट करना है तो आप कैसे रिप्लाई देंगे, अगर इनविटेशन को डिक्लाइन करना है, मना करना है, आप नहीं जा पाते तो कैसे आप उसे रिप्लाई देंगे। एक्चुअली इनविटेशन क्या होता है, कोई न कोई कार्यक्रम होता है, कोई पार्टी होती है, कोई फंक्शन होता है, उसके लिए आपको इन्वाइट किया जाता है। अब आप उसमें जा पाएंगे तो आपको एक्सेप्ट करना है, और आप नहीं जा पाएंगे तो आपको रीजन देते हुए कारण बताना है कि भाई मैं नहीं आ पाऊंगा, और आपको उसको रिप्लाई देना है डिक्लाइन करते हुए। तो अब आइए शुरू करते हैं, एक एक करके हम एक्सेप्ट को भी और डिक्लाइन को भी दोनों को समझेंगे अच्छी तरह से। पहले एक प्रश्न देखिए, यहां पे देखो लिखा हुआ है कि यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन लेटर। आपको एक निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है? फ्रॉम मिसेज एंड मिस्टर एल पी गोयल, दिल्ली। मिसेज और मिस्टर एल पी गोयल ने दिल्ली से आपको एक इनविटेशन कार्ड भेजा है टू अटेंड द बर्थडे पार्टी ऑफ देयर सन अमन। किस बात के लिए? उनके पुत्र अमन की बर्थडे पार्टी है, उस बर्थडे पार्टी को अटेंड करने के लिए आपको इनवाइट किया है उन लोगों ने। ऑन 14 अक्टूबर 2025। कब जाना है? 14 अक्टूबर 2025 को। और कितने बजे? 8:30 PM, 8:30 बजे। राइट अ फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। अब आपको ये इनविटेशन को एक्सेप्ट करना है, ध्यान रखना। और एक्सेप्ट करते हुए आप उन्हें रिप्लाई दीजिए। तो किस तरीके से रिप्लाई देनी है, किस तरीके से आप इन सारी चीजों को शामिल करते हुए रिप्लाई दोगे ताकि आपको पूरे 4 में से 4 नंबर मिले। 4 चीजें ध्यान रखते हुए इसमें यह ध्यान रखना है, सबसे पहले तो कि जो इनविटेशन होता है इसमें हम थर्ड पर्सन के रूप में इसको रिप्लाई देते हैं, कभी हम फर्स्ट पर्सन के रूप में नहीं लिखेंगे। लिखने वाले कौन है उनका भी ध्यान रखना है, और किसको लिखा है वो भी नहीं है। मतलब आपको लिखा है तो आप अपने आप को कुछ भी मान लीजिए, अपने आप को आप शर्मा मान लीजिए, वर्मा मान लीजिए, आप कुछ भी मान लीजिए, पर ध्यान रखना प्लूरल है। मिसेज और मिस्टर एलपी गोयल है तो रिसीव जिन्होंने किया वो भी मिसेज एंड मिस्टर ऐसे रहेंगे, है ना। मिस्टर शर्मा, मिस्टर वर्मा, मिसेज एंड मिस्टर वर्मा, मिसेज एंड मिस्टर शर्मा, ऐसे। और ये मानते हुए आपको इसको एक्सेप्ट करना है। तो शुरुआत करेंगे, जब आप लिखें तो ध्यान रखना यहां पे आप लिखेंगे आंसर। आंसर लिखने के बाद में सबसे पहले आप उन्हें धन्यवाद देंगे। किसको धन्यवाद देंगे? जिन्होंने आपको इनवाइट किया है। फिर किस बात के लिए इनवाइट किया है वो कारण भी लिखेंगे। कब इनवाइट किया है तारीख लिखेंगे। किस स्थान पर इनवाइट किया है वेन्यू लिखेंगे। और कब टाइम क्या है, कितने बजे इनवाइट किया है वो डेट भी, आप टाइम भी लिखेंगे। तो यहां देखो मिसेस एंड मिस्टर शर्मा। अब आप जो है ना अपना वहां पे नहीं लिखा तो आप मिस्टर अपने आप को शर्मा मान ले, वर्मा मान ले, गुप्ता मान ले, जो भी है वो मान लीजिए, पर दोनों मानना है क्योंकि यहां पे दोनों की तरफ से लिखा गया है। तो मिसेज एंड मिस्टर शर्मा, आप एक भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मिस्टर शर्मा ऐसे भी मान सकते हैं। यहां पे लिखेंगे थैंक, धन्यवाद देते हैं, ठीक है ना। यहाँ प्लूरल है इसलिए यहाँ पे थैंक आया। अगर आप यहाँ सिंगुलर मानते हो तो यहाँ पे लिखेंगे थैंक्स। किसको धन्यवाद दे रहे हैं? जिन्होंने लेटर इनविटेशन लिखा है, मिसेज एंड मिस्टर एल पी गोयल। किस बात के लिए? फॉर देयर काइंड इनविटेशन। इनविटेशन किस बात का था? टू अटेंड द बर्थडे पार्टी ऑफ देयर सन अमन। कब था? ऑन 14 अक्टूबर 2025। कहाँ कितने बजे था? 8:30 PM। कहाँ पे था? एट देयर रेजिडेंस, उनके खुद के निवास स्थान पर। और निवास स्थान का पता वहां नहीं था तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अगर नहीं भी लिखे तो यहां तक लिख सकते हैं, एट देयर रेजिडेंस और न्यू दिल्ली। ठीक है। तो ये चीजें तो जितनी थी ना क्वेश्चन पेपर में वो की वो लिखिए, तो आधा आंसर तो हो गया ना आपका। अपने हिसाब से कुछ भी नहीं लिखना रहा, आगे लिखना है दे एश्योर। अब यहां पे दे किसके लिए आया है? ध्यान रखना, ये जो दे आया है ना बच्चों, ये दे आया है यहां पे, दे एश्योर दे आया है मिसेज एंड मिस्टर शर्मा के लिए। मिसेज एंड मिस्टर शर्मा आपको विश्वास दिलाते हैं कि
दैट दे विल बी प्रेजेंट ऑन द ओकेजन, कि हम मतलब हम, लेकिन हम यहाँ पे थर्ड पर्सन के रूप में लिखा जाता है कि वे उपस्थित रहेंगे टू विश द यंग बॉय मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, बच्चे को बर्थडे की शुभकामनाएं देने के लिए वहां पे उपस्थित रहेंगे। दे फील डिलाइटेड विद द इन्विटेशन पा करके हमें बड़ी खुशी हुई है। तो ये एक्सेप्ट किया है कि भाई हम वहां पे होंगे, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आपको इन्विटेशन को एक्सेप्ट करना है, इन सारी चीजों को इसमें शामिल करना है। देखो अभी अगर आपको कोई डाउट है, अगर समझ में नहीं आया तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट जो भी क्लास होगी उसमें और अच्छी तरह से इसे एक्सप्लेन कर दूंगा, पर मैं मानता हूं कि मैंने बेस्ट तरीके से समझाया है और आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, तो आपको अगर थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया तो वो भी समझ में आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल जो है ना बच्चों, यहां पे हम इसको डिक्लाइन करेंगे, मना करेंगे कि भाई आप अटेंड नहीं कर पाते कोई फंक्शन। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। You have received an invitation letter from the principal and staff of Government Senior Secondary School अलवर। आपने इस स्कूल के स्टाफ और प्रिंसिपल की तरफ से एक इनविटेशन लेटर प्राप्त हुआ है। You have to attend the career day function on 15th February 2025 at 2 p.m. एज द चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन। आपको इस फंक्शन के मुख्य अतिथि के रूप में इस फंक्शन को इतने बजे इतनी तारीख को अटेंड करना है। राइट अ रिफ्यूजल टू द इन्विटेशन ओइंग टू योर बीइंग बिजी इन एन इम्पोर्टेंट मीटिंग। अब चूंकि उस दिन उस समय आप किसी इंपोर्टेंट मीटिंग में बिजी हैं, इसीलिए आप इस फंक्शन को अटेंड नहीं करेंगे और आपको रिफ्यूजल करना है, इसे डिक्लाइन करना है, इसको मना करना है आपको इस इनविटेशन कार्ड को कि भाई हम नहीं आ पाएंगे। तो वो कैसे करेंगे, तो अभी एक्सेप्ट का लिखा, अब हम डिक्लाइन का एक देख लेते हैं। डिक्लाइन को कैसे करना है, ध्यान रखना उसमें भी सारी चीजें वही रहेगी। आप लिखेंगे पहले उनको धन्यवाद देना है, उसके बाद आप लिखेंगे कि भाई आपने जो जो ये कार्यक्रम है इसके लिए मुझे इनवाइट किया है, बट आई एम रिग्रेट, आई एम वेरी सॉरी, इस तरीके से करके आपको मना करना है। तो आंसर लिखा आपने, लिखेंगे मिस्टर मोहन जालान। अब आप चूंकि अपना नाम वहां पे नहीं था ना, तो अपने हिसाब से अपना नाम लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर शर्मा, मिस्टर वर्मा, जो भी लिखना है। थैंक्स, अब देखो यहाँ पे थैंक्स लिखा क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है। थैंक्स किसको धन्यवाद देते हैं, द प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर। अब ये जो स्कूल का नाम था वो आ गया, प्रिंसिपल आ गए, स्टाफ आ गया। किस बात के लिए धन्यवाद देना, वो भी कि फॉर देयर काइंड इनविटेशन टू अटेंड कैरियर डे फंक्शन, कब, ऑन 15 फरवरी 2025। यहां तक तो हमने लिख दिया। बिल्कुल जो क्वेश्चन पेपर में था वो का वो आधा इनविटेशन तो आपका हो गया, लेकिन आगे क्या कह रहा है, बट रिग्रेट नॉट बीइंग एबल टू अटेंड इट, लेकिन मुझे खेद है कि मैं ये कार्यक्रम अटेंड नहीं कर पाऊंगा। समझ रहे हो ना, ध्यान रखना। और क्यों नहीं कर पाओगे उसका कारण लिखना पड़ेगा, ड्यू टू बीइंग बिजी इन एन इंपोर्टेंट मीटिंग, क्योंकि मैं उस दिन किसी इंपोर्टेंट मीटिंग में बिजी हूं। सिंसियर थैंक्स फॉर द इनविटेशन के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद। तो ऐसे करते हैं बच्चों डिक्लाइन, और वो करते हैं एक्सेप्ट। तो इस तरीके से एक्सेप्ट करना और डिक्लाइन करना इनविटेशन को वेरी इजी है। दो बेस्ट एग्जांपल हमने देखे, एक और बेस्ट एग्जांपल है, लेकिन टाइम को ध्यान में रखते हुए मैं आपको दिखा तो देता हूं। यहाँ पे देखो प्रश्न ये अच्छी तरह से लिखा हुआ है, और इसको राइट अ फॉर्मल, इसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है ना। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक्सेप्ट करते हुए किस तरीके से आपको इसे आंसर देना है। तो इसी तरीके से हम एक एक टॉपिक करके आगे बढ़ेंगे। हमारी लाइव क्लास भी शाम को मिलती है 7:30 बजे, और एग्जाम से पहले हम एक बार कंप्लीट कोर्स को रिवाइज करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।